हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो गई हूँ। और मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और गुनू के पापा और बाबा जी तीनों के तीनों सो रहे हैं। मतलब तीनों में कौन है, मेरे पति जी हैं, बाबा जी हैं और मेरा लाडू जी है। मतलब तीनों के तीनों सो रहे हैं। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ फटाफट। उसके बाद मैं बाबा जी की धोख मारती हूँ मंदिर में और लोटा लेती हूँ और चल देती हूँ अपने कोली लाने के लिए। चाय को मैंने चढ़ा दिया है, देखिए मेरी चाय चढ़ा दी है। उसके बाद में फटाफट जाती हैं। देखिए ये बाइक रही, ये साइकिल रही, जो कि लेकर आ चुके हैं गुनू के पापा। कह रहे हैं कि मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाया करूँगा। और ये देखिए फिर मैंने मोटर को चला दिया, पानी आ चुका है। और उसके बाद में मैंने लाइट को भी ऑन कर दिया। फिर चल देती हूँ मैं मतलब मेन गेट को खोलने के लिए। लेकिन आज फिर नलके के नीचे बाल्टी नहीं है, तो पहले मैं बाल्टी लेती हूँ और नलके के नीचे लगा देती हूँ, क्योंकि उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। तो उससे क्या है, बाल्टी भर जाती है और वो काम आ जाती है। मतलब या तो बाहर डाल देंगे या लैट्रिन में डाल देंगे, मतलब वो काम आती रहती है। और उसके बाद में फिर मैं मेन गेट खोल देती हूँ और मेन गेट खोल के मैं अपना घूंघट करके मतलब मेन गेट से बाहर निकल कर कोले सिलाने लग जाती हूँ, जो कि मैं डेली की डेली सुबह और शाम दोनों टाइम सिलाती हूँ। और ये मेरा प्रोसेस सुबह का है। तो मैंने कोले घूंघट किया और दोनों तरफ कोले से मतलब दोनों तरफ पानी डाला और सेंटर में पानी डाला, ऐसे करके मैंने कोले सिला दिए। और फिर देखिए मैं मेरी चाय को लेकर ऊपर आ जाती हूँ और जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ वहाँ से मैं धो देती हूँ। पीने का पानी आज भी मैंने ऊपर नहीं भरा, क्योंकि भरा मतलब मटका आधा है तो मैंने नहीं भरा। उसके बाद में मैं चाय पीकर नीचे आ जाती हूँ फटाफट। और फिर मैं लग जाती हूँ पानी गर्म करने के लिए। पानी इसी टाइम के ऊपर हम लगभग पानी इसी टाइम के ऊपर गर्म करते हैं। छुट्टी होती है उस दिन गुन्नू नहा मतलब मैं नहा लेती हूँ, और छुट्टी नहीं होती है उस दिन गुन्नू नहा लेती है। और मतलब स्कूल में जाना होता है तो उस टाइम पे गुन्नू नहा लेती है, और छुट्टी होती है उस दिन मैं नहा लेती हूँ। मतलब पानी गर्म करने का टाइम यही होता है, क्योंकि यहाँ से साफ़ हो जाता है ना, फिर आगे इतना वो नहीं फैलता है। और यहाँ नहाना ज़रूरी हो जाता है। जितनी लेट करेंगे उतना मतलब फिर झाड़ू पोछा इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो पानी गर्म करने का टाइम यही होता है। और पानी गर्म हो चुका है और फिर मैंने गुन्नू का पानी निकाल दिया है। मतलब पानी गर्म करने में और गुन्नू का पानी निकालने में कम से कम घंटा तो लगा सकते हैं। मतलब कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगा सकते हैं, कम से कम आधा घंटा। मतलब आधे घंटे से पहले तो पानी गर्म हो ही नहीं सकता। मतलब फुल स्पीड से आग जलेगी तो भी आधा घंटा लग जाता है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ आटा लगाने के लिए, और गुन्नू नहाने के लिए जा चुकी है। तब तक मैं आटा लगा दूँगी और रोटियाँ डाल दूँगी। मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो आज मैं पहले रोटियाँ मतलब डाल दूँगी, उसके बाद में मैं गुन्नू की चोटी बनाऊँगी। और अब देखिए मैंने रोटियाँ डालनी शुरू कर दी हैं फटाफट फटाफट। मतलब कभी 10 डल जाती हैं, कभी 12 डल जाती हैं, इतनी रोटियाँ डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। क्योंकि 1 या सवा घंटे में जितना भी आटा भीगता है ना, उस आटे की सारे की मैं रोटियाँ बना देती हूँ। मतलब जैसे मतलब उसकी 10 बनती हैं। और यदि रात का आटा बचा हुआ तो उसकी 12 हो जाती है। मतलब ऐसे करके कभी 10 हो जाती है, कभी 12 हो जाती है। खाना मैंने बना दिया है, गुन्नू का और गुन्नू के पापा का दोनों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, दोनों का टिफ़िन पैक। मतलब चलो खाना पीना बन गया है। अब मैं बनाऊंगी गुन्नू की चोटी, और उसके बाद में गुन्नू तैयार हो जाएगी और गुन्नू खाना खाकर चली जाएगी। मतलब गुन्नू का ऑटो आने का टाइम हो जाता है। मतलब ये काम मेरा डेली की डेली मतलब कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। लेकिन गुन्नू स्कूल में चले जाते हैं तो ये हो जाता है, हाँ मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया। मतलब जितनी भी मैंने अभी तक मेहनत की है पूरी की पूरी सफल हो गई है। मतलब एक टाइप की मेहनत ही होती है। 5 बजे उठकर लगो फटाफट फटाफट फटाफट। और उसके अंदर फिर हाँ गुन्नू चली जाती है ना टाइम के ऊपर, फिर ये हो जाता है हाँ चलो कामयाब हो गए और गुन्नू स्कूल में टाइम के ऊपर चले गए। देखिए टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। ऐसे करके मेरा मतलब गुन्नू के पापा को अचार भी चाहिए था, तो गुन्नू के पापा के लिए मैंने अचार भी डाल दिया। गुन्नू का अचार वगैरह बहुत कम देती हूँ, बहुत कम। मतलब न के बराबर देती हूँ, लेकिन उसका ज़्यादा मन करने लग जाता है तो अब मैं उसको थोड़ा बहुत देने लग गई हूँ। मतलब वो भी अपनी मर्ज़ी से लेती है, मैं नहीं देती हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं कहती हूँ बेटा खा ले, नहीं, मैं उसको हमेशा मना करती हूँ बेटा मत खा। और ये देखिए हमने आज करेले की बेल को निकाल दिया, मतलब जड़ को छोड़ दिया है। जड़ से ऊपर एक हाथ, जड़ मतलब जड़ से लेकर ऊपर तक एक हाथ को छोड़कर पूरी बेल मतलब जितनी भी करेले की बेल थी सारी को निकाल दिया। और सारे के सारे करेले उसमें जितने भी लगे हुए थे छोटे मोटे बड़े सारे तोड़ लिए। लगभग 2 किलो के बराबर हो गए। मतलब तोड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 किलो से कम तो हो ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा हो गए हैं। चलो एक नहीं मतलब 2 सब्जी भी बन सकती हैं, ज़्यादा करेंगे तो 1 भी बन सकती है, लेकिन 2 बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार बन जाती है ना फिर बाद में उसका ये रहता है ख़राब हो जाएगी ख़राब हो जाएगी। तो 2 सब्जी बनाने की सोचेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब ये डिसीजन मेरा नहीं होता है कि मैं कह दूँ कि मेरा डिसीजन है।
मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेती, जो भी डिसीजन लेते हैं मेरे हस्बैंड जी लेते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार चलती हूँ। जैसा कह दिया वैसे मैंने कर दिया। और ये देखिए मैंने बाबा जी को नहला दिया, तैयार कर दिया और मैं नहा चुकी हूँ इस टाइम के ऊपर, इसीलिए मैं बाबा जी को नहला रही हूँ। मतलब दोबारा की चाय बनाने से पहले मैं नहा लेती हूँ और बाबा जी को नहला देती हूँ। मतलब पहले चाय के ऊपर नहीं जगाती हूँ, दोबारा की चाय बनाती हूँ उस टाइम के ऊपर मैं मेरे लाडू गोपाल को जगाती हूँ और उसी के बाद में पहले बाबा जी को नहलाती हूँ, फिर तैयार करती हूँ, फिर उनको चाय पानी का भोग लगाती हूँ। मतलब इस क्रिया के अंदर भी मतलब कम से कम घंटा लग जाता है, क्योंकि मतलब पहले मैं पूजा पाठ करूँगी, मेरी सूर्य देवता को जल दूँगी, मतलब तुलसी मैया को दूँगी सूर्य, और मेरे इष्ट देवता की पूजा करूँगी, बाबा जी को नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, उनके कपड़े धोऊँगी। मतलब इसमें पूरा घंटा निकल जाता है। मैं ये कहूँगी थोड़ा बहुत निकलता नहीं, पूरा घंटा जाता है। और मैं नहा चुकी हूँ, बाबा जी को नहला दिया, तैयार कर दिया और चाय को मैंने अभी नहीं बनाया है। और ये देखिए मेरे सूर्य देवता को मैंने जल दे दिया, क्योंकि इस साइड से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने जल दे दिया। मैं जल देकर चलने लग देती हूँ तो चेष्टा बाबू कहते हैं नहीं मम्मा चेष्टा भी देगी, तो उसमें थोड़ा सा बिल्कुल क्या कहें, मतलब आधी चम्मच भी नहीं बची हुई थी, जो खाने वाली चम्मच होती है, तो वो कहती है नहीं मुझे चेचा देगी, तो उसके लिए उतना ही काफ़ी था और उसने वो जल दे दिया और चक्कर काट लिया। मतलब उसने भी पूजा कंप्लीट कर ली। पर कभी कभी आ जाती है मेरी लाडो रानी, मैं ये नहीं कहती डेली आती हो, लेकिन हाँ मतलब जो भी काम करता है वो कोई देखती है तो पक्का आ जाती है। और फिर ये देखिए मेरा बाबूजी मेरे पीछे पीछे मेरी पूजा के अंदर आ गया है कि मम्मा चेचा भी पूजा करेगी। देखिए मतलब ये बीच में क्या करने गई, वो चप्पल निकालने के लिए गई। मैं बेटा चप्पल मत निकालो, लेकिन कहती है चेचा भी चप्पल निकालेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा फर्श है। तो मतलब मेरे को ये रहता है कभी बाबू बीमार ना हो जाए, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर मैट लगाकर फिर पूजा किया करूँगी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज ही मैंने ये डिसीजन लिया है कि चेष्टा बाबू जहाँ पर भी खड़ी होकर पूजा करेगी वहाँ पर मैं मैट लगा दूँगी, ताकि उसके पैर ठंडे ना हो। और ये देखिए मैंने और बाबूजी ने पूजा कंप्लीट कर ली है। गुन्नू तो स्कूल में जा चुकी है, लेकिन फिर भी गुन्नू मेरी पूजा पाठ में मतलब कोई भी काम में मतलब साथ में नहीं होती है। मतलब वो अपने ही अलग दुनिया में होती है। मतलब छोटी थी जब भी बस ये होता है कि हाँ मम्मी के बिना वो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जैसे मैं पूजा कर रही तो वो मेरे साथ पूजा करे, ऐसा नहीं होता था। मतलब उसको ये कहते बेटा तू ये काम कर ले, मैं ये करके आती हूँ, तो वहाँ पर वो बैठी रहती थी, वो ये काम करती थी। अब भी मतलब मैं ये नहीं कहती वो मेरा कहना नहीं मानती, कहना वो पूरा मानती है, जितना कह दिया उतना कर लेती है। लेकिन चेष्टा की तरह मतलब एक्टिव नहीं है वो, बचपन से ही नहीं है। बहुत मतलब जो नॉर्मल बेबी होते हैं उनकी तरह नहीं है। मतलब एक टाइप से मतलब नॉर्मल बेबी नहीं, मतलब वैसे तो नॉर्मल है, ये नहीं कहती उसमें किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मतलब एक तो होता है कि मतलब चंट बच्चा, तो चंट नहीं है वो, मतलब एक टाइप की लेजी टाइप की है। मतलब उसको जितना कह दिया उतना कर लिया, बाकी के ऊपर वो ध्यान नहीं देती है। और इस टाइम के ऊपर देखिए मैं चेष्टा बाबू को खाना खिला रही थी और बाबा जी को मतलब चाय और खरोटी दी थी। तो देखिए मेरा छोटा चिम्मू और उसकी मम्मी, मतलब छोटा नहीं है नया चिम्मू, और ये दोनों आ जाते हैं और फिर इसको रोटी दे देती हूँ। ये अपनी मम्मी के साथ में रोटी खाता है और फिर मस्ती करता हुआ घूमता रहता है। देखिए अब इसकी मम्मी जा चुकी है और ये डर कर मेरे से भाग जाता है। मतलब जितना मैं इसके पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे चिम्मू करता है वैसे ये करने लग जाए, उतना ही बंदा दूर भाग जाता है। देखते हैं, मतलब पीछा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी इसका, लगी रहूँगी, कभी ना कभी तो मेरे हाथ लगेगा, मतलब कभी ना कभी तो उसको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। मतलब फिर भी मैं पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ। और इस टाइम के ऊपर मैंने चेष्टा बाबू को खाना खिला दिया है और अब मैं लग गई हूँ अपनी मतलब सफाई के अंदर, ब्लैंकेट वगैरह और रजाई वगैरह सब कुछ समेट दूँगी। धूप काफ़ी तेज़ है, तो आज मैं क्या है जो गुदड़ वगैरह, जो मतलब गुदड़ का तो मतलब हरियाणा से जो रिलेटेड है उनको पता है कि गुदड़ क्या होता है, मैं उसको और जो ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ उन दोनों को धूप के अंदर डाल दूँगी। मतलब सिर्फ मेरा और चेष्टा बाबू को ओढ़ती हूँ वो, क्योंकि मतलब बच्चा जब सोता है मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ डाल दे। मतलब ये कहूँ कि चेष्टा बाबू सूसू करता है, कुछ भी नहीं करता है मेरा लाडू, लेकिन फिर भी मैंने उनको धूप में डाल दिया, क्योंकि धूप आई हुई थी, डाल दिए। और मतलब गुन्नू के पापा की रजाई को मैंने समेट कर दूसरे कमरे में रख दिया, इस कमरे में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस कमरे में कर देता है चिम्मू पोटी। मतलब ये अब कब से काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद में तो वो आता भी कम है बेचारा और पोटी भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। मतलब वो नहीं तो ये नया चिम्मू कर देगा, लेकिन क्योंकि ये भी जंप करके मतलब बेड वगैरह पर चढ़ जाता है, अब पता भी नहीं चलता ये बदमाश आकर कब घुस जाता है। मतलब चिम्मू है ना, आता है ना तो आवाज़ करके आता है म्याऊं, और ये कुछ भी आवाज़ नहीं करता, ये बिल्कुल छुपे पैरों मतलब दबे पाँव आता है और फिर छुप कर बैठ जाता है।
और चिम्मू ऐसा नहीं करता, वो आएगा और म्याऊं म्याऊं करता रहेगा और फिर कहेगा या तो खिलाओ या मेरे साथ में खेल लो, मतलब या तो उसको खाने को दो या उसके साथ में खेल लो, मतलब वो करता रहता है। लेकिन अब तो उसको आए हुए भी काफ़ी दिन हो गया, पता नहीं कब आएगा। और ये देखिए हमने पूरे कमरे को सेट कर दिया और फिर मैं चल देती हूँ नीचे की तरफ में। सारे के सारे नहा चुके हैं, सिर्फ चेष्टा बाबू रह गया था, चेष्टा बाबू को नहला दिया और उसके बाद में मैं करने लग जाती हूँ टंकी की सफाई और मतलब बेल वगैरह को निकाल दिया है। लेकिन आज तो गुन्नू बहुत ज़्यादा आकर रोगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो फेवरेट पापड़ी का पेड़ होता है वो निकाल दिया है। और मतलब क्या बताऊँ, मतलब वो एक तो उसकी दादा की याद का है, मतलब उसके दादा ने उससे लगवाया था जो कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी से मैं सोच रही हूँ वो स्कूल से आएगी तब उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि मतलब उसको हाथ भी नहीं लगाने देती थी, काटना तो बहुत दूर की बात, और उसको तो आज जड़ से ही निकाल दिया। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आज मेरा लड्डू का क्या होगा। देखते हैं, मतलब अब वो आएगी 3 सवा 3 बजे, तब तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, आज वो रोएगी पक्का, ये तो पक्का डिसाइड हो गया है। और मतलब रात का खाना खाती है या नहीं खाती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं क्या कह सकती हूँ, अभी तो मुझे खुद को नहीं पता है। लेकिन ये महसूस हो गया कि हाँ वो आज आकर रोएगी, क्योंकि मतलब वो उसकी सबसे याद, मतलब अपने दादा की हर चीज़ को संभाल कर रखती है और वो अपने दादा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब वो मतलब एक ऐसे इंसान है जिनको कि मैं हाँ ये कहूँ कि शादी के बाद में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मतलब एक अच्छे इंसान थे, और मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद में इंसान की तारीफ़ की जाती है, लेकिन वो रियलिटी में थे। और उस शादी के बाद में जो भी मतलब इस घर में जितने भी मेंबर, उनमें से सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल मेरे लिए वही थे। और मतलब उन्होंने मतलब मैं उनके लिए कोई वर्ड नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो मेरे लिए सब कुछ थे। मतलब एक अच्छे, मतलब शायद मेरे पापा हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे थे वो। और मतलब इसलिए गुन्नू उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो गुन्नू से करते थे। और ये देखिए मैंने उनकी बात जी करके और मेरे आँखों में पानी आ गया, मतलब बर्दा बहुत ज़्यादा मतलब याद आने लग जाती है, और क्या कहें आपसे। और उनको गुजरे हुए पूरे के पूरे 7 साल हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये देखिए ये निकाल दिया चेष्टा गुन्नू का पापड़ी का पेड़, बहुत ज़्यादा रोएगी आज मेरा लड्डू। और ये पेड़ है, मतलब ये बाहर से लेकर आई हुई सूखी लकड़ी है, जिसको कि कहना है कि छत के ऊपर चढ़ा देना। मतलब देखते हैं कब चढ़ती है, ऐसे करके चढ़ते चढ़ते इसको काफ़ी दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए हैं, लेकिन इसको चढ़ा नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है। और आज तो मुझे हर हाल में चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी अकेला सिंगल पीस रह गया है। क्योंकि पहले तो ये था कि बेल वगैरह के अंदर अटका हुआ था, अभी सिंगल रह गया, थोड़ी बहुत हवा आते मतलब किसी के ऊपर भी गिर सकता है। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई नीचे की पूरी कंप्लीट हो गई। और रुक रुक कर मुझे सिर्फ गुन्नू की ये लग रहा है कि आज गुन्नू का क्या होगा। देखिए पूरी सफाई मेरी पूरी कंप्लीट, यहाँ से भी सब कुछ का साफ़ कर दिया है। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर, और उसके बाद में मैं करती हूँ ऊपर झाड़ू। कपड़े मेरे को आज धोने नहीं है, आज बृहस्पतिवार है और कल भी नहीं धोने, कल 11 माता का दिन है। और मतलब जितने भी थोड़े बहुत कपड़े कल धोए थे उनको मेरे को प्रेस करनी है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो प्रेस तो आज मैं कर ही सकती हूँ। और ये देखिए प्रेस करने के लिए मैंने सारे के सारे कपड़े उतार लेती हूँ। चेष्टा बाबू काम पर है, चेष्टा बाबू है मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस गमले के पास में पौधों में पानी दे रहा है, कह रहे कि मम्मा चेष्टा बाबू पौधों में पानी देगा, मतलब वो पानी दे रहा है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और गुन्नू अभी तक नहीं आई है, गुन्नू आएगी तब मेरे को तो बस ये चिंता है आज गुन्नू का क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। और झाड़ू मेरा कंप्लीट हो गया। खाना मैंने जब चेष्टा बाबू को खिलाया था, सिर्फ जब मैंने एक रोटी खा ली थी, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, नहीं तो मैं खाना खा लेती हूँ बीच में। लेकिन आज बस वो पापड़ी को निकालने के बाद बस दिमाग ही ऐसा हो गया कि मतलब भूख ही नहीं लग रही है। और पापड़ी निकली है, मतलब जब पापड़ी का पेट निकला है, खाना मतलब जो चाय के साथ में एक रोटी खाई थी उसके बाद में मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये मेरी फेवरेट गाय है, और ये एक छोटा सा बाच्छा है, और एक ये पूरी गाय है। मतलब ये वाली गाय बाहर पौधों को खा जाती है, मतलब जितने भी लौकी वगैरह निकलते हैं सारियों को खा जाती है ये। और काले वाली तो अंदर घुस कर खा जाती है। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई ऊपर की भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखती हूँ मैं थोड़ी बोटी रोटी खाने की कोशिश करती हूँ कि मैं खा पाऊँ, क्योंकि मैंने पूरे दिन से अभी तक सिर्फ एक रोटी खाई है, और वो भी सुबह चाय के साथ में खा लिया था। और अब मेरे को थोड़ी बहुत भूख महसूस हुई है। और ये देखिए कपड़े उतार दिए हैं प्रेस करने के लिए। ये मिर्च है जो हमारी पौधों की लगी हुई है क्यारी की। और फिर मैं थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ,
और फिर मतलब भूख नहीं लगती है, फिर मैं रख देती हूँ वैसा का वैसा, और फिर मैं प्रेस करने लग जाती हूँ कि थोड़े बहुत कपड़े उनको प्रेस कर लेती हूँ। फिर खाना खाने की फिर कोशिश करती हूँ, मतलब खाने की तरफ चलती हूँ तो बस ये होता है कि आज गुन्नू का क्या होगा, और पेट में ये है कि खाना खा ले। प्रेस करती हूँ तब फिर आ जाता है बड़ा चिम्मू, और उसके बाद में आता था नया चिम्मू और उसकी मम्मी, मतलब पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है आज बिल्ली की। हाँ, मेरा चिम्मू जी आज भी अभी तक नहीं आया, मतलब उसको आए हुए काफ़ी दिन हो गए, मतलब बाहर से ही दिख जाता, अंदर नहीं आता, पता नहीं कब आएगा। और ये रहा हमारा बड़ा चिम्मू, बिल्कुल शांत रहता है, आराम से खाता है पीता है और चला जाता है। कम से कम ये बेचारा अब दीवार के ऊपर बैठ जाता है, चल देता है, हमको देखता रहता है। पहले ये इतना भी नहीं करता था, पहले तो भाग लेता था, जैसे ये भागता है उससे भी स्पीड से, कि कोई आ रहा है और मैं फटाफट भाग लूँ। और ये देखिए यहाँ पर बैठकर खा रहा था वो मुँह मतलब चूहिया को, और उसके बाद में यहाँ पर है मेरा चिम्मू, मतलब बड़ा चिम्मू जी, और उसके बाद में बिल्ली। मतलब इन दोनों को देख के चेष्टा बाबू भाग लेता है बाहर बताने के लिए कि बड़ा चिम्मू आया हुआ है, क्योंकि मतलब उसको दिख जाता है, और ये देखिए भाग लिया कि बड़ा चिम्मू आ गया, बड़ा चिम्मू आ गया। मतलब हमने इनका नाम रख रखा है, एक बड़ा चिम्मू, छोटा चिम्मू और नया चिम्मू। ये है बड़ा चिम्मू, नया चिम्मू और उसकी मम्मी, मतलब चिम्मू चिम्मू है, ठीक है, मतलब बीच वाले का नाम चिम्मू है। मतलब नाम सबके चिम्मू, बस एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, एक नया हो गया। और मैं प्रेस कर रही हूँ, बड़ा चिम्मू आराम से पीछे बैठा हुआ है, और वो दोनों के माँ बेटा दोनों के दोनों जा चुके हैं, मतलब वो यहाँ पर नहीं है। फिर मैं मेरी पूरा ऐसे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होते, इतने ही कपड़े होते हैं, ज़्यादा खाना अब भी नहीं खा पाई, लेकिन हाँ खा लिया थोड़ा बहुत। फिर करेले की बेल को मतलब जो वो नीचे था वो तो कंप्लीट कर दिया साफ, लेकिन इस छत के ऊपर भी चढ़ी हुई है, तो उस बेल को हटाने के लिए मैं इस छत के ऊपर चली जाती हूँ, और मतलब कि जितने भी है थोड़ी बहुत उसको हटा लूँगी, और जो थोड़े बहुत भी करेले इसके ऊपर लगे हुए होंगे वो सारों को तोड़ लूँगी। और सबसे पहला काम तो मैं उस लकड़ी को ही ऊपर करने की करती हूँ कि फटाफट उस लकड़ी को मैं ऊपर कर दूँ। मतलब वो अब कोई भी सपोर्ट नहीं रहा ना, तो ये डर है कि वो गिर जाएगी, और गिर गई तो मतलब किसी को भी लग सकती है। मैं ये नहीं कहती मेरे को लग जाएगी, बच्चों को लग जाएगी, किसी को भी लग सकती है, तो इसलिए पहले सबसे पहले तो मैं उसको ऊपर करती हूँ। और ये देखिए कपड़ा भी बांध रखा था, फिर भी आज अस्थमा शुरू हो गया है। इतने सारे मतलब करेले उस बेल से ऊपर वाले हिस्से से निकले हैं, नीचे वाले अलग है, और इन सबको मिला देते हैं। फिर मतलब ये सूट मतलब पड़ोस में किसी के हैं, मतलब उनको ढीला करना है, तो उसके काम के लिए लग जाती हूँ। मतलब 4 या 5 सूट है, लेकिन मेरे को आज मैं सिर्फ एक को ही कर पाती हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं रहता है। और गुन्नू आ चुकी है, और गुन्नू बहुत ज़्यादा रोई, वो कहती है मतलब मम्मी जी ये क्या कर दिया, मतलब मैंने तो नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या बताऊँ मैंने क्या कर दिया। फिर मतलब उसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन नहीं मानती है। फिर गुन्नू के पापा आ जाते हैं, कहते हैं चलो इसको मैं घुमा कर लेकर आ जाता हूँ, क्या पता मन शांत हो जाए। मतलब वो दोबारा लग तो सकता नहीं, इतना बड़ा है, लेकिन फिर देखिए दोनों के दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। और ये टाइम है रात का, सब ने खाना खा लिया है। नया चिम्मू और बिल्ली फिर आ जाते हैं, और ये बाइक के ऊपर कभी साइकिल के ऊपर बैठ कर मतलब आराम से खेल रहा था। मतलब मेरे को बाइक वाला आपको मैंने दिखा दिया, साइकिल वाला मैं कैप नहीं कर पाई। और मेरा लड्डू जी बहुत ज़्यादा पिक्चर खींचता उसके साथ में, कि मेरे को मम्मी जी इसकी याद आ रही है, लेकिन याद आ रही है उसको तो कोई भी मिटा नहीं सकता, लेकिन मतलब उसको वो दोबारा लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो सब बिल्कुल जड़ से निकाल दिया गया है। और ये देखिए अपनी मम्मी के साथ में पूरी मस्ती कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल चुम्मू वाला काम कर रहा है। चिम्मू भी ऐसे ही करता था, लेकिन ये हमारे साथ में नहीं खेलते, देखते हैं कब खेलने लगता है। और आज फिर अस्थमा थोड़ा थोड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि उस बेल के अंदर धूल थी, लेकिन मैंने कपड़ा बांध रखा था, फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी शायद बीमारी का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता, और कल रात से थोड़ी बहुत दांत में भी प्रॉब्लम है। देखो बीमारी का घर सुनील बस, लेकिन देखने वाले को लगता है कि सुनील के कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सुनील को बहुत ज़्यादा बीमारी है। और ये देखिए रात का खाना बाबा जी को दे दिया है मैंने, और उसके बाद में मैं बाबा जी को सुला देती हूँ, मेरे लाडू जी को सुला देती हूँ, और गुन्नू की मेमोरी को मैं याद करती हूँ। ओके, गुड नाइट फ्रेंड।